हर हर महादेव। आज बिलपत्र में रुद्राष्टकम भगवान शिव की आराधना का सार कैसे है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। भगवान शिव को पाने के लिए हमें स्वयं भी शिव स्वरूप होना पड़ता है। यही भाव हमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रुद्राष्टकम स्रोत में मिलता है। यह न केवल एक स्तुति है बल्कि भक्ति, आत्मज्ञान और वैराग्य का एक दिव्य संगम है। रुद्राष्टकम के 8 श्लोक भगवान शिव की आराधना का वह अमृत स्रोत है जिनमें भक्ति की गंगा बहती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखता है। शिव की अनन्य आराधना का माध्यम रुद्राष्टकम का अर्थ है रुद्र। भगवान शिव की स्तुति में रचित अष्टक 8 छंदों वाला स्रोत तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में उस समय प्रस्तुत किया जब भगवान राम ने काकभुशुंडी जी शिव महिमा का वर्णन कर रहे थे। यद्यपि तुलसीदास जी राम भक्त माने जाते हैं, परंतु उनका यह स्रोत दर्शाता है कि उन्हें शिव को भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा। विशेषताएं इसकी यह है कि स्रोत भाव भक्ति और दर्शन का अद्वितीय संगम है। यह भगवान शिव के स्वरूप, गुण, सौंदर्य और करुणा का सुंदर वर्णन करता है। इसे संदीपनी छंद में रचा गया है जो इसे काव्यात्मक लय प्रदान करता है। रुद्राष्टकम में शिव के ऐसे स्वरूप का चित्रण किया गया है जो निर्गुण और सगुण दोनों के पार है। वे योगियों के ध्यान में स्थित हैं, वेदों के मर्म में सबके अंतस्थ हैं और फिर भी सरलतम हैं। वे संहारक हैं परंतु करुणा मूर्ति भी हैं। उनके सौंदर्य में भक्ति की भाषा गूंजती है और उनके रौद्र रूप में भी वात्सल्य की छाया दिखती है। शिव का आध्यात्मिक स्वरूप रुद्राष्टकम का आरंभ शिव के निराकार और निर्विकल्प स्वरूप की स्तुति से होता है। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अर्थात मैं उस ईश्वर को प्रणाम करती हूँ जो समस्त ब्रह्मांड में व्यापक, निर्गुण, निर्विकार और वेद स्वरूप हैं। यहाँ शिव को केवल त्रिशूलधारी देवता के रूप में नहीं बल्कि पर ब्रह्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल सनातन धर्म की जड़ों में है बल्कि अद्वैत वेदांत के दर्शन का भी केंद्र बिंदु है। यही वह शिव है जिन्हें न कोई जन्म है, न मृत्यु, न कोई रूप है, न कोई विकार, केवल चेतना का अगाध सागर। आगे के श्लोक में शिव का रौद्र और सौम्य रूप है जो उनका स्वरूप का वर्णन में आता है, जो ध्यान, त्याग, वैराग्य और भक्ति का प्रतीक है। उनके शरीर पर चिता की भस्म है, जटाओं में पवित्र गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा है और गले में सर्प की माला है। यह रूप प्रथम दृष्टया भयानक प्रतीत हो सकता है, परंतु इसका प्रत्येक तत्व गहरे आध्यात्मिक संकेत देता है। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सौंदर्य केवल भौतिक श्रृंगार में नहीं बल्कि त्याग और साधना में भी सौंदर्य है। भस्म उनकी मृत्यु के प्रति स्वीकार्यता का प्रतीक है, गंगा ज्ञान की अविरल धारा है और चंद्रमा मन का शांत स्वरूप है। वे कामदेव के शत्रु हैं परंतु उनकी आंखों में करुणा है। वे प्रलयंकर हैं परंतु भक्तों के लिए सदा शंभु कल्याणकारी हैं। शिव योग और भक्ति के आदर्श रुद्राष्टकम में शिव का वर्णन केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि वे मानव जीवन की समस्त ऊर्जाओं और चैतन्य का प्रतीक है। वे संहार के देवता होते हुए भी रक्षक हैं। वे भूतों के स्वामी हैं फिर भी योगियों के ध्यान का केंद्र है। तुलसीदास जी रुद्राष्टकम में यह भी कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य शिव के चरणों में भक्ति नहीं करता तब तक उसे जीवन में न तो सुख मिलता है, न शांति और न ही जन्म मरण से मुक्ति। न यावत् उमानाथाया पदारविंदम भजन्ति ही लोके परे न नारायणम। अर्थात जब तक मनुष्य शिव जी के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता तब तक उसे संसार में न सुख मिलता है न ही मोक्ष। यहाँ उमानाथ शब्द के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा गया है, शिव और शक्ति के अभिन्न संयोग के रूप में है। रुद्राष्टकम केवल स्तुति नहीं, साधना है। इसका नियमित पाठ मानसिक तनाव को दूर करता है, आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक बनता है। इसमें भाव है
लय है, शक्ति है और अनुभूति भी है। शिव का स्मरण किसी विशेष जाति, अवस्था या पंथ तक सीमित नहीं। वे अघोरी से लेकर ब्राह्मण तक, पशुपति से लेकर योगेश्वर तक सभी के आराध्य हैं। वे उन लोगों के भी ईश्वर हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया हो, क्योंकि वे भूतनाथ हैं। उन सबके भी स्वामी हैं जिन्हें कोई अपना नहीं मानता। रुद्राष्टकम हमें सिखाता है कि भक्ति दिखावे की नहीं, अनुभव की होती है। शिव को पाने के लिए जटाएं रखना आवश्यक नहीं, परंतु हृदय में वैराग, करुणा और त्याग की भावना होना अनिवार्य है। आज के समय में जब मानव भौतिक सुखों की दौड़ में आत्मा की शांति खो चुका है, ऐसे में रुद्राष्टकम की पंक्तियां जैसे मानव चेतना को झकझोरती है। यह स्रोत हमें याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। शक्ति क्रोध में नहीं, संयम में है। सौंदर्य श्रृंगार में नहीं, साधना में है। मुक्ति शरीर से नहीं, मन से मिलती है। इस स्रोत को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे एक गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हों, जहाँ केवल शिव है और हमें भी शिव स्वरूप हो रहे होशाल शिवमय बने। रुद्राष्टकम केवल भगवान शिव की आराधना नहीं, बल्कि मानव आत्मा की पुकार है। शिव के प्रति यह एक प्रार्थना, एक समर्पण और एक मार्गदर्शन है कि हम में भी शिव की भांति निष्प्रह, साक्षी और कल्याणकारी बन सके। जैसे शिव सब कुछ होकर भी असंग है, वैसे ही हम सब भी इस संसार में कर्म करते हुए आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद भी सृजन होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। अंततः यही प्रार्थना है, त्वमेव प्रत्यक्षम त्वमसि शिव। हे शिव, आप ही साक्षात सत्य हैं। रुद्राष्टकम भगवान शिव की स्तुति में रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध स्रोत है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह स्रोत संस्कृत छंद में लिखा गया है और भगवान शिव के रुद्र रूप की महिमा अत्यंत भावपूर्ण एवं गूढ़ वर्णन करती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।